दोस्तों, आज आपको बताते हैं सेंट्रल लाइन। सेंट्रल लाइन हम लोग कहाँ कहाँ से प्लेस कर सकते हैं। एक होता है जुगलर, इंटरनल जुगलर, है ना। एक एक्सटर्नल जुगलर होता है, एक इंटरनल जुगलर होता है। सेकेंड थिंग सब क्लेवियन, है ना। क्लेविकल जो बोन होती है उसके नीचे आर्टरी और वेन दोनों ही जाती हैं, है ना। तो अभी हम प्रोसीजर करेंगे जुगलर या सबक्लेवियन। जब पेशेंट को वेंस ना मिले, पेरिफेरल वेंस अगर नहीं मिलती हैं, तभी हम लोग सेंट्रल वीनस की तरफ जाते हैं, सेंट्रल वीन कैनालाइजेशन के लिए, कैथराइजेशन के लिए, है ना। अगर वेंस नहीं मिलती हैं तब दूसरा पेशेंट हमारा सिक है, बीमार, ज़्यादा बीमार है, गंभीर बीमारी से जूझ रहा है ना। तो हमें कभी कभी ब्लड प्रेशर की दवाइयों का सपोर्ट लगाना होता है। कभी बहुत सारी मेडिसिन्स ऐसी चलती हैं जो बीगो के थ्रू नहीं जा सकती हैं, है ना। ब्लड प्रेशर की दवाइयों के लिए बीगो के थ्रू नहीं दिया जा सकता है ना। इससे क्या है, ये डायरेक्ट पेशेंट के हार्ट में पड़ी हुई है, तो यहाँ से आसानी भी हो जाती है। मरीज का अगर हमें फ्लूइड लेवल चेक करना, जिसको हम CBP बोलते हैं, सेंट्रल वीनस प्रेशर, कि एक लेवल में कितना रखना होता है, तो उसको भी मेंटेन देख सकते हैं कि हमें मरीज को इतना फ्लूइड देना है और इतना कम है या ज़्यादा है या मेंटेन है। सेंट्रल लाइन से पेशेंट को कुछ मेडिसिन ऐसी होती हैं जो वेन से लगाओ तो पेशेंट को पेन बहुत होता है। जैसे आप लोग इप्सोलिन लगाते हैं मरीज को, है ना, फेनोटाइन लगाते हैं तो पेन होता है। तो उसमें क्या है कि इससे अगर आप लगाओगे तो पेशेंट को पेन नहीं होगा, लेकिन फेनोटाइन हमेशा डाइल्यूट करके ही लगाना होता है, चाहे वो सेंट्रल लाइन में लगाएं आप और चाहे वीगो में लगाएं, है ना। मैनिटॉल थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस करती है तो मैनिटॉल ईजी भी इससे चला जाएगा। मैनिटॉल जिस पोर्ट से जा रहा हो उस पोर्ट को हमेशा फ्लश करना, मैनिटॉल ख़त्म होने के बाद फ्लश करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैनिटॉल में जो पार्टिकल्स होते हैं वो जम जाते हैं, है ना। उसको फ्लश करना ज़रूरी होता है। इसके लिए हमें क्या क्या सामान अरेंज करके रखना होता है। सेंट्रल लाइन के पहले पेशेंट को जाइलोकेन सेंसिटिविटी मस्ट, है ना। बहुत सारे पेशेंट्स होते हैं उनमें जाइलोकेन सेंसिटिविटी अगर नहीं करते हैं तो उससे रिएक्शन क्रिएट होते हैं पेशेंट को, तो जाइलोकेन सेंसिटिविटी मस्ट होती है। अब हमें इंस्ट्रूमेंट और क्या क्या प्रोसीजर के लिए चाहिए होता है, तो यहाँ पे सारा कुछ सामान अरेंज किया हुआ है। सेंट्रल लाइन है, स्टिचिंग के लिए है, ग्लव्स हैं, गाउन है, कट सीट है, पैड्स हैं, है ना। प्रोफेशन शुरू करते हैं। हैंड वॉश के बाद आपको ग्लव्स बहुत सेफ्टी प्रिकॉशन से पहनने हैं, कहीं टच हुआ नहीं। दूसरा, यहाँ से लेना है और इसको 2 फिंगर से ओपन करना है, देन इसमें हाथ डालना है और ग्लव्स, देन हमको इसको छूना है, ठीक। ये है गाइड वायर, सेंट्रल लाइन, ये है डायलेटर, ये है पंचर निडल। ब्लेड्स, फिक्सर एंड स्ट्रैप। बस हम प्रिपरेशन दोनों की करेंगे, क्योंकि ये प्रोसीजर ब्लाइंड होता है। तो प्रिपरेशन अगर हम दोनों की कर लेंगे तो इजी हो जाएगा। अगर हमें जुगलर में नहीं मिल पाता है वेन, या सबक्लेवियन में वेन नहीं मिल पाती है, तो हम दूसरी जगह पर भी प्रिक कर सकें। बस पेंट करने के बाद में करीब 2 मिनट उसको डिसइंफेक्ट होने के लिए छोड़ देना होता है ना। तो उसका इफ़ेक्ट तभी आपको दिखेगा।
पेशेंट का उठा लो फ़ोन। ये है हेपेरिनाइज सलाइन। हेपेरिनाइज सलाइन इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि कोई क्लॉट ना बने। जाइलोकेन, एक प्रोसीजर एक्सप्लेन टू द पेशेंट बिफोर यू इंजेक्ट एनी निडल। एक्सप्लेन टू पेशेंट। एक छोटी सुई लगा रहे हैं आपको सुन्न करने की। चलो लेट्स गाइड वायर। use the pad। put the dilator। then center line। अब ये पोर्ट खुला है तो गाइड वायर हमारा हमेशा डिजिटल पोर्ट से ही बाहर आएगा, है ना? आ रहा? अब इसको हम अंदर करते जाएंगे धीरे धीरे और गाइड वायर को बाहर। ये फिक्सिंग अप्रॉक्स 15 सेंटीमीटर। देन डिसाइड आफ्टर चेस्ट एक्सरे। हाफ syringe of water and check flow। किसी भी पोर्ट में कभी भी ये ब्लड की वो नहीं होनी चाहिए, हमेशा फ्लैश रहना चाहिए पानी से, या हेपेरिन हेपलॉक आते हैं बहुत सारे इंजेक्शंस, है ना, उनसे फ्लैश रहना होता है, फ्लैश करना होता है। लाइन के सारे ल्यूमन मैंने चेक कर लिए, सबसे फ्लो जो है अच्छा आ रहा है। अब चलते हैं हम लोग फिक्स करने पे। इसकी क्लिप है, इसे यूँ कवर किया और ऊपर से ही ऐसे लगाया, देन रोटेट बैक विथ द पिन। नेक्स्ट स्टेप सूचरी।
इसकी हैंडलिंग में फर्स्ट थिंग, इसकी हैंडलिंग बहुत हाइजीनिक तरीके से करनी है ना। आपको हमेशा हैंड वॉश करके, है ना, हैंड वॉश करके ही पेशेंट के सेंट्रल लाइन को टच करना है। स्टेरिलियम का इस्तेमाल करना है, हैंड वॉशिंग करनी है। ये सब पोड हैं, इन पोड से पेशेंट को इन्फेक्शन ही अंदर जाता है ना। तो ये पोड से अगर हम कोई भी चीज़ अनस्टेराइल तरीके से, हमारे हाथ में कितने बैक्टीरिया वायरस होते हैं हमें नहीं पता होता है ना, जो चीज़ें हम लोग नहीं देख सकते। तो ये पोड है, इसके अंदर से भाई इंजेक्शन में तुमने लिया, टिप पकड़ लिया, टिप पे बैठा था बैक्टीरिया वायरस, वो अंदर चला गया पेशेंट के अंदर, तुमने अपनी तरफ से मरीज़ को इन्फेक्शन दे दिया। तो हमें प्रिकॉशन बहुत लेने होते हैं इसमें। सेंट्रल लाइन ब्लॉक नहीं होनी चाहिए, हमेशा इसको इंजेक्शन या दवा देने के बाद फ्लैश कर देना है डिस्टिल वाटर से। तो अगर फ्लैश रहेगी तो ब्लॉक नहीं होगी। ब्लॉक जब होती है जब उसमें ब्लड फ्लो बना होता है ना, तभी ब्लॉक होती है। ठीक है, ऑल दैट क्लियर, थैंक यू।